रूस से दूर करने के लिए भारत को पश्चिमी देशों की ओर से ये एक चारा फेंका जा सकता है कि मोदी को नोबेल प्राइज़ दे करके और रूस से थोड़ा दूर किया जाए और अमेरिकी कैंप के ज़्यादा करीब हो जाए। रूस और यूक्रेन के बीच जो वार चल रही है उसमें देखने को मिला कि कैसे दोनों देशों के का सम्मान और विश्वास भारत पर है। भारतीय झंडा जो है जीवित रहने की गारंटी है यूक्रेन में, क्योंकि जहां भारतीय झंडा है वहां न बमबारी होगी, दोनों पक्ष में से कोई गोलीबारी नहीं करेगा। और जिस तरह से चीन, रसिया और यूक्रेन को उन्होंने खरी खरी सुनाई है, हालांकि रसिया के साथ भारत के बहुत दोस्ती बहुत गहरे रिश्ते हैं। नॉर्वे में एक सांसद हैं भारतीय मूल के, उन्होंने ये प्रस्ताव दिया है मोदी जी के नाम का कि इनको विश्व शांति नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। गांधी जी ने शांति स्थापना के लिए अपनी जान दी और कितना विराट व्यक्तित्व था, पूरे विश्व में आज भी उनका नाम लेकर के लोग सिर झुकाते हैं, मगर उनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व में शांति स्थापना के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं और इधर हाल के वर्षों में इतना महत्वपूर्ण काम, इतनी महत्वपूर्ण भूमिका किसी दूसरे नेता ने, किसी दूसरे प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष ने नहीं निभाई। इसलिए तोजे साहब ने कहा है, कई जगह इंटरव्यू दिया है मीडिया को, तो उसमें कहा कि वो खुद मोदी के प्रशंसक हैं और मोदी को फॉलो करते हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार चर्चा होती रहती है। उनके कामों को लेकर भी हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय जगत में उपलब्धियों पर भी खूब बातचीत होती है, लेकिन हाल के समय में चर्चा इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि नोबेल पुरस्कार की सिलेक्शन कमेटी के जो डेप्यूटी चीफ हैं वो भारत में आए हुए हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के कामों को लेकर निरीक्षण भी कर रहे हैं और जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार पीएम मोदी कैसे काम करते हैं और उनकी उपलब्धियां क्या रही। और इन तमाम मुद्दों पर बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि सियासी जगत में भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी दूसरे देशों में भी अब यह चर्चा चल रही है कि इस बार हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं, जो कुछ चर्चा चल रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रबल दावेदार हैं और इस पर मुहर लगा दी है नॉर्वे से आई हुई नोबेल प्राइज सिलेक्शन कमेटी के जो डिप्टी चीफ हैं, वो टीम लेकर के भारत आए हुए हैं। एस्ले तोजे उनका नाम है। एस्ले तोजे साहब ने कहा है, कई जगह इंटरव्यू दिया है मीडिया को, तो उसमें कहा कि वो खुद मोदी के प्रशंसक हैं और मोदी को फॉलो करते हैं और मोदी लगातार ऐसे काम कर रहे हैं जिससे विश्व में शांति को मजबूती मिले, शांति कायम हो और एक युद्ध रहित विश्व की परिकल्पना जो है उस दिशा में वो लगातार जोर दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी ने कभी धमकी भरी भाषा का प्रयोग नहीं किया किसी देश के लिए। वो लगातार ये कहते रहे हैं कि युद्ध रहित विश्व होना चाहिए और परमाणु अस्त्र के उपयोग से बचा जाना चाहिए। और सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी रूस और यूक्रेन के बीच जो वार चल रही है उसमें देखने को मिला कि कैसे दोनों देशों के का सम्मान और विश्वास भारत पर है, क्योंकि भारतीय बच्चे वहाँ फंसे हुए थे जो पढ़ने के लिए गए हुए थे, उनको बाहर निकालना था, चारों तरफ गोले बारूद बम चल रहे थे। वैसे में थोड़ी देर के लिए युद्ध विराम करा के, दोनों देशों से बात करके युद्ध विराम करा करके और सारे वहाँ फंसे हुए बच्चों को और भारतीय नागरिकों को निकाला। सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि अगल दूसरे पड़ोसी देशों के नागरिकों को भी उन्होंने बाहर निकलवाया और सब लोग सुरक्षित अपने घर पहुँच गए। और उस समय ये कहा जाता था कि भारतीय झंडा जो है जीवित रहने की गारंटी है यूक्रेन में, क्योंकि जहाँ भारतीय झंडा है वहाँ न बमबारी होगी, दोनों पक्ष में से कोई गोलीबारी नहीं करेगा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरह से चीन, रसिया और यूक्रेन को उन्होंने खरी खरी सुनाई है, हालांकि रसिया के साथ भारत के बहुत दोस्ती
बहुत गहरे रिश्ते हैं और बहुत आड़े वक्त में रूस ने मदद की है भारत की, फिर भी उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही सभी उन राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में कि ये युद्ध का समय नहीं है, हमें युद्ध छोड़ करके शांति की ओर बढ़ना चाहिए और ऐसी दुनिया एक सुनिश्चित की जानी चाहिए जिसमें युद्ध के लिए कोई जगह न हो, एक शांत सुंदर और विकसित विश्व हो, ये हमारी कल्पना में होना चाहिए। तो ऐसा बोलने वाला नेता, और वो भी सभी बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में, बहुत कम लोग होते हैं। ज़्यादातर लोग लल्लो चप्पो या फिर कुछ कूटनीतिक बातें बोल करके निकल जाते हैं, बीच बीच की बात बोल करके। मगर मोदी ने खरी खरी बातें कही तो इसका एक प्रभाव पड़ा है। और फिर अभी आपने देखा कि तुर्की में जो भूकंप आया, विनाश लीला हुई वहाँ, उसमें बिना मांगे मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ओर से वहाँ सेना को भेजा, पीस कीपिंग फोर्स जो वहाँ लोगों की मदद करे, राहत सामग्रियाँ भेजी, कई बड़े बड़े जहाज़ भेजे, मेडिकल टीम भेजी, तमाम। तो ये पूरी दुनिया देख रही है कि भारत क्या कर रहा है। तो ये तो हो गई ये बात। और नॉर्वे, जहाँ इसका नोबेल प्राइज़ समिति का हेडक्वार्टर है, नॉर्वे में एक सांसद हैं भारतीय मूल के, उन्होंने ये प्रस्ताव दिया है मोदी जी के नाम का कि इनको विश्व शांति नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, नोबेल प्राइज़ शांति का प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिलना चाहिए। और ओस्ले ने कहा कि और भी ढेर सारे प्रस्ताव आए हुए हैं, उसमें मोदी जी के भी ढेर सारे नाम लोगों ने रिकमेंड किए हैं पीस प्राइज के लिए। तो उसका अध्ययन करने के लिए वो टीम जो है पुरस्कार समिति की उप समिति, वो अध्ययन करने के लिए भारत में इन दिनों यहाँ घूम रही है, लोगों से मिल रही है, लोगों की रायशुमारी कर रही है। तो उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर तय होगा। मगर उन्होंने जो बातें कही हैं उससे ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को नोबेल पुरस्कार मिलना इस बार उम्मीद बढ़ गई है और मिलना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसा होगा, भारत के लिए कितनी बड़ी बात होगी? ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जो अब तक हासिल नहीं हुई है। गांधी जी ने शांति स्थापना के लिए अपनी जान दी और कितना विराट व्यक्तित्व था, पूरे विश्व में आज भी उनका नाम लेकर के लोग सिर झुकाते हैं, मगर उनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। तो ये एक बड़ी उस समय की चूक थी। उस समय नोबेल कमेटी जो थी उनकी, अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी ये था, उसमें इन्वॉल्व रहता है इन सब चीज़ों में। तो चूँकि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे इसलिए उनको नहीं मिला, क्योंकि अभी भी नोबेल प्राइज़ पर जो है पश्चिमी देशों का प्रभुत्व है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि उन्हें नहीं दिया गया। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला साहित्य के क्षेत्र में, गीतांजलि उन्होंने जो लिखी थी, तो गीतांजलि मूल जो लिखी थी पुस्तक वो बांग्ला में थी, उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ, उस अंग्रेजी अनुवाद को दिया गया। तो कुछ वर्ष पहले कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल प्राइज़ मिला था, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो और बहुत से वैज्ञानिकों को भी मिला है, मगर इस बार जो है सो अवसर ज़्यादा अनुकूल है, परिस्थितियां भी भारत के अनुकूल हैं और व्यक्तित्व भी मोदी का वो ऐसा है, और परिस्थितियां इस तरह से अनुकूल हैं कि रूस और यूक्रेन में वार चल रहा है और भारत इसमें तटस्थ है, यानी किसी के पक्ष में नहीं है। मगर दूसरी ओर वो रूस का गहरा मित्र भी है और रूस ने कई बार बहुत संगीन मामलों में मदद की है। बहुत संकट में जब भारत रहा तब मदद की है। मदद अमेरिका ने भी की है, 71 के वार में अमेरिका ने भी मदद की थी। तो ये जो है रूस से दूर करने के लिए भारत को पश्चिमी देशों की ओर से ये एक चारा फेंका जा सकता है कि मोदी को नोबेल प्राइज़ दे करके और रूस से थोड़ा दूर किया जाए और अमेरिकी कैंप के ज़्यादा करीब हो जाए। हालांकि अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं, अमेरिका से भी बहुत अच्छी दोस्ती है, रूस से भी बहुत अच्छी दोस्ती है। यही तो भारत की विशेषता है और यही डिप्लोमेसी है कि अपने दुश्मनों से भी अच्छा रिश्ता बना करके रखें और किसी को दुश्मन बनने ही न दें। तो रूस और अमेरिका में कैसी दुश्मनी है, हमेशा तानातानी रहती है और दोनों एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं, हम देख लेंगे तो देख लेंगे।
मगर भारत ने बहुत सूझबूझ के साथ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों के साथ संबंध और बढ़े हैं। दोनों जो ध्रुव विरोधी देश हैं, अमेरिका और रसिया, उनके साथ बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध और बहुत मदद मिल रही है भारत को। तो ऐसे में ये रूस जरूर चाहेगा कि हमारे पाले में रहें, अमेरिका चाहेगा कि हमारे ज़्यादा क्लोज रहें। तो अमेरिकी खेमा मोदी को दे करके ये नोबेल पुरस्कार ज़रूर खींचना चाहेगा कि रूस से उनकी दूरी बढ़े और ये हमारे साथ ज़्यादा जुड़े। तो इस दृष्टि से राजनीतिक माहौल भी फिट बैठता है और परिस्थितियां भी हैं और दूसरे काम भी है। कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से इनको मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व में शांति स्थापना के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं और इधर हाल के वर्षों में इतना महत्वपूर्ण काम, इतनी महत्वपूर्ण भूमिका किसी दूसरे नेता ने, किसी दूसरे प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष ने नहीं निभाई है। वैश्विक स्तर पर तो ये बातें हमेशा चर्चा में रही हैं कि जब से पीएम मोदी बने हैं, भारत के प्रधानमंत्री वो बने हैं, उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो पूछ है वो बढ़ा है, डिप्लोमेसी भी बहुत बेहतरीन हुई है। अब हर देश के लिए भारत जो है वो एसेट बनते जा रहा है और महत्वपूर्ण बनते जा रहा है। लेकिन जब बात हम भारत के अंदर करते हैं तो फिर सवाल बहुत खड़े हो जाते हैं, चाहे गोधरा कांड की बात करते रहिए या फिर अभी वर्तमान में जिस प्रकार से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, तो सवाल अंदर में ज़्यादा खड़े हैं कि शांति पुरस्कार की जो बात चल रही है क्या वो सही है या गलत है। नहीं, नोबेल प्राइज़ देने में कुछ भी गलत नहीं है और इसका तो स्वागत होना चाहिए। हर कोई स्वागत करेगा, जो मोदी का कट्टर विरोधी भी है वो भी खुश होगा और स्वागत करेगा कि इससे तो देश का सम्मान बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी का तो सम्मान जो है वो बढ़ेगा ही, मगर इससे पूरे देश का सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राहुल गांधी विदेशों में जाकर चीन का बखान करके आते हैं, ये ठीक है, ये इसको किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये बिल्कुल निंदनीय और गलत है। विरोध, पीएम मोदी के विरोध के लिए चीन का उन्होंने पक्ष ले लिया, तो इसीलिए तो कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और सीटें कम होती जा रही हैं। कहाँ इतने दिनों तक शासन किया उसने और कहाँ अब 44-45 सीटें उसकी आ गई हैं। तो ऐसा नेतृत्व रहेगा तो पार्टी अभी और नीचे जाएगी और उसके आसार दिख भी रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव होने वाले हैं और तमाम विपक्षी दलों ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है। कोई कांग्रेस के नेतृत्व में आगे बढ़ना नहीं चाहता है, क्योंकि विपक्षी नेताओं को भी लग रहा है कि कांग्रेस जो है उनकी भी लुटिया डुबो देगी, इसलिए वो अलग होकर के लड़ना चाह रहे हैं और अलग से फ्रंट बनाने की बात हो रही है, कांग्रेस विहीन फ्रंट। तो ये स्थिति है, तो ये तो किसी भी हालत में इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। और मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत एक ताकत बन के उभरा है, उसका सम्मान बढ़ा है, उसकी बातों को ध्यान से सुना जा रहा है। पूरा वर्ल्ड जो है वो मोदी को फॉलो कर रहा है अभी, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अब तो उस पर मुहर लगा दिया ये नोबेल प्राइज कमेटी के सिलेक्शन उप समिति जो है, चयन उप समिति, वो उसके डिप्टी चीफ उन्होंने मोहर लगा दिया। इसलिए मतलब उम्मीद है कि इस बार भारत के पास ये आएगा, पूरी संभावना, इस बात की पूरी संभावना बनती है कि प्रधानमंत्री मोदी को नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अब भारत का जो कद है वो लगातार पिछले कुछ सालों से बढ़ते जा रहा है। वैश्विक स्तर पर डिप्लोमेसी को लेकर हमेशा से पीएम मोदी की चर्चा होती रही है और ये देखने को भी मिलता है, जब भी मौका मिले या फिर किसी की मदद करना हो उसमें भी भारत जो है वो पीछे नहीं रहता है, या फिर किसी को जवाब देना हो उसमें भी भारत पीछे नहीं रहता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना की कोशिशें भी भारत की तरफ से लगातार की गई हैं और रशिया यूक्रेन का जो युद्ध रहा उसने एक बार फिर से भारत की तटस्थता को दर्शाया है और बताया है कि भारत कभी भी युद्ध का पक्षधर नहीं रहा है। और इसी वजह से जिस प्रकार से अभी चर्चा चल रही है कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल सकता है, और इसी को लेकर अभी जो उपसमिति है नोबेल पुरस्कार की चयन के लिए जो बनी है वो भारत में मौजूद है और पीएम मोदी के कामों को एक बार से देख रही है, समझ रही है, जानने की कोशिश कर रही है। उम्मीद बढ़ी है, लेकिन इस पर मुहर भी लगता है या नहीं ये तो वक्त में आने पर पता चलेगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।